Hello students, welcome back to my SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9। आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कि आपकी प्रिपरेशन रैपिडली हो, इसके लिए हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और वीडियोज में उन्हीं क्वेश्चंस को करें, स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। आज जो दिया है हमने न्यूमेरिकल, वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आज इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में लिखूँ, आपको समझाऊं, एक्सप्लेन करूँ, उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास। तो जो टोटल मास है कंपाउंड का वो क्या है, 0.24 ग्राम है, और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, किसमें, परसेंटेज में, कि बोरोन कितने परसेंटेज है और ऑक्सीजन कितने परसेंटेज है। हमें यहाँ पर ऑक्सीजन और बोरोन दोनों का मास दिया गया है, कंपाउंड कितना ग्राम है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम कि किस प्रकार से हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में बोरोन कितना है, 0.096 ग्राम। मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड, बोरोन इन कंपाउंड की कंपाउंड में बोरोन कितना है, कितने ग्राम है। तो कंपाउंड में बोरोन कितना है, 0.096 ग्राम। कि किसका मास है, बोरोन का। बोरोन में जो है कंपाउंड में इतने ग्राम दिया गया है। अब मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड जो हमारे पास है उसका टोटल मास क्या है, मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ कंपाउंड दिया गया है 0.24 ग्राम, ना है 0.24 ग्राम। अब फाइंड आउट क्या करनी है हमें, कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ बोरोन, कि बोरोन कितने ग्राम, कितनी परसेंटेज है, बोरोन की इस कंपाउंड में कितनी परसेंटेज है। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि मास ऑफ बोरोन, जिसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो लिखेंगे मास ऑफ बोरोन अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड है उसका कितना मास है, और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मास ऑफ बोरोन इज 0.096 एंड मास ऑफ कंपाउंड इज 0.24, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, इनके डेसिमल्स को पहले आप दूर कर ले ताकि आपको कैलकुलेशन करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो और आसानी से ये आपकी समझ में आ जाए। अब यहाँ पर ऊपर जो बोरोन का मास है उसमें डेसिमल के बाद 3 फिगर्स, 3 डिजिट्स हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके फॉर्म में 1000। और यहाँ पर कंपाउंड के मास में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 24 के ऊपर 100 आ जाएगा। 2 डिजिट से नीचे लिख करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, परसेंटेज का 100। अब इनको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 0 2 0 और 1 0 से 1 0 एंड 24 से कैंसिल कर दीजिए, 24 4 जा 96 एंड 4 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, 40%। यानी कि बोरोन जो है वो कंपाउंड में कितना है, बोरोन है कंपाउंड में 40%। अब दूसरा हमें फाइंड आउट करना है कि किसका, ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन कंपाउंड में कितनी है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना मास दिया गया है कंपाउंड में, ऑक्सीजन का मास है 0.144। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0.144 ग्राम। एंड मास ऑफ कंपाउंड जो है वो क्या है, मास ऑफ कंपाउंड हमारे पास 0.24 ग्राम।
अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड क्या होगी, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 0.144 अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड। ऊपर जो फार्मूला दिया था हमें वही लगाना परसेंटेज निकालने का, 0.24 मल्टीप्लाई बाई 100। अब जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे हम पहले उनकी डेसिमल्स को आप दूर कीजिए, तो डेसिमल्स को आप हटा दीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स थी तो अपन क्या आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर जो कंपाउंड का मास है उसमें डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स है तो उसके अपन में क्या आएगा 100 अपॉन 24 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि हमने किसके लिए लिया है परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। अब ये 3 जीरोस कैंसिल कर दीजिए और 24 को इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 24 6 144। टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, टेबल्स याद रहेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही फास्ट होगी। तो 10 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60%। ऑक्सीजन जो है वो कंपाउंड में कितनी है 60%। तो बोरोन कितनी है, बोरोन है 40% एंड ऑक्सीजन जो है कंपाउंड में ऑक्सीजन कितनी है वो है 60%। ये है कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, 40% बोरोन एंड 60% ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2, when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? कि कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन यहाँ पर लग रहा है, आप जो आंसर निकालेंगे कौन से लॉ के बेस पे निकालेंगे वो बताना है। और ये बताना है जब 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगी तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो जो क्वेश्चन है पहले क्या बताया गया है हमारे पास कि 3 ग्राम कार्बन है। पहले तो हम यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं कि कम्बिनेशन कैसे हो रहा है। कार्बन को किस में बर्न किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ। सभी ऑक्सीजन में बर्न होते हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूस होगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब मास कितना है कार्बन का, यहाँ पर 3 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास कितना है 8 ग्राम। तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या शो कर रही है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है तो 11 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो जो यहाँ पर रेशियो है वो क्या है 3:8 रेशियो, 3:8 रेशियो में दोनों कंबाइन होते हैं, 11 ग्राम की ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी रेशियो में आप मास दीजिए, यहाँ पर कार्बन का मास आपने 3 ग्राम ले लिया, ऑक्सीजन चाहिए आपके पास कितने ही ग्राम हो वो एक फिक्स रेशियो में इसी रेशियो में कंबाइन करेंगे, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। मास का कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ के हिसाब से यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है कार्बन एंड ऑक्सीजन का। तो सेकंड केस में कह रहा है कि यदि कार्बन 3 ग्राम है और ऑक्सीजन 50 ग्राम है तब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर कार्बन तो वही 3 ग्राम है और ऑक्सीजन यहाँ पर दे दिया 50 ग्राम, कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। जब दोनों फिक्स रेशियो में है तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही प्रोड्यूस होगा 11 ग्राम, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो फिक्स रेशियो में हो रहा है 3:8। और लॉ जो लगेगा वो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। अब जो एडिशनल ऑक्सीजन है उसका क्या होगा, एडिशनल ऑक्सीजन हमारे पास कितनी बच गई 8 ग्राम का तो इसमें से यूज होगा और कितनी बच गई हमारे पास 42 ग्राम। तो जो ये 42 ग्राम एडिशनल ऑक्सीजन है ये क्या रहेगी, अनरिएक्टेड रहेगी,
ये कार्बन के साथ कहीं इसकी रिएक्शन नहीं होगी, अनरिएक्टेड रहेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो 11 ग्राम ही बनेगी। तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो किसमें हुआ, एक कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास, ये केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ यहाँ पर काम कर रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए और सॉल्यूशन को ध्यान से समझिए। जब आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो इस प्रकार के कितने भी न्यूमेरिकल हो आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।